कभी सोचा है कि भारत जैसा इतना बड़ा, इतना विविध देश आखिर किस एक चीज से बंधा हुआ है? जवाब हमारे संविधान की बुनियाद में है। आज हम इसी बुनियाद के शुरुआती 51 आर्टिकल्स के सफर पर निकलने वाले हैं, जो हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का असली ब्लूप्रिंट है। लेकिन ठहरिए, अगर कोई ये सोच रहा है कि ये सिर्फ कुछ सूखी, उबाऊ कानूनी भाषा का दस्तावेज होगा, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहा है। ये एक नए देश के जन्म की कहानी है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसने आज के भारत की नींव रखी। तो सवाल यह है कि आखिर ये नींव रखी कैसे गई? चलिए आज मिलकर इसका पता लगाते हैं। तो हमारी इस यात्रा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। जरा सोचिए कि हम सब मिलकर भारत नाम का एक घर बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम उस जमीन का नक्शा देखेंगे जिस पर यह घर बनेगा। फिर तय करेंगे कि इस घर में कौन कौन रहेगा, यानी हमारा परिवार कौन है। इसके बाद हम घर के कुछ ऐसे अटूट नियम बनाएंगे जो हर एक सदस्य की हिफाजत करें। फिर हम अपने साझा सपनों पर बात करेंगे और आखिर में हम देखेंगे कि ये सब मिलकर आज के भारत का ये पूरा ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे घर की नींव से। भाई, किसी भी घर को बनाने का पहला कदम क्या होता है? जमीन की पहचान करना, उसकी सीमाएं तय करना। हमारे संविधान का पार्ट 1 यानी आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक बिल्कुल यही काम करता है। यह हमारे देश की एक भौगोलिक तस्वीर खींचता है। और देखें, हमारे संविधान बनाने वालों की सोच कितनी दूर की थी। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को कितना लचीला बनाया। आर्टिकल 1 इस घर का नाम तय करता है, इंडिया, दैट इज भारत। फिर आर्टिकल 2 संसद को शक्ति देता है कि वो इस घर में नए कमरे यानी नए राज्य जोड़ सकें। आर्टिकल 3 तो घर के अंदर का नक्शा बदलने की भी इजाजत देता है, मतलब किसी राज्य का नाम बदलना हो या उसकी सीमाएं, सब मुमकिन है। और आर्टिकल 4 ये साफ करता है कि इन बदलावों के लिए किसी बड़े भारी भरकम संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है, एक साधारण कानून से भी ये काम हो सकता है। कितना प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो घर का नक्शा तो तैयार हो गया। अब आता है अगला और शायद सबसे जरूरी सवाल, इस घर में रहेगा कौन? कौन होगा इस परिवार का हिस्सा? संविधान का पार्ट 2 यानी आर्टिकल 5 से 11 हमें इसी मुश्किल सवाल का जवाब देता है। देखिए, देश की सीमाएं तो तय हो गई, लेकिन अब यह तय करना था कि इस राष्ट्रीय परिवार का सदस्य कौन होगा। और यह बहुत ही नाजुक मसला था, खासकर बंटवारे के उस दर्दनाक दौर के बाद। इसलिए संविधान ने उस वक्त के हिसाब से नागरिकता के बड़े साफ नियम बनाए। जो लोग भारत में रह रहे थे उन्हें नागरिक माना गया, जो पाकिस्तान से आए थे या वहां से लौट कर आए थे उनके लिए भी नियम थे। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ कर दी गई, कोई भी दोहरी नागरिकता नहीं रख सकता। और भविष्य में नागरिकता से जुड़ा कोई भी कानून बनाने का आखिरी और पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को दिया गया। चलिए अब बात करते हैं संविधान के दिल की, हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ये सिर्फ नियम नहीं है, नहीं, ये वो गारंटियां हैं जो हर नागरिक को एक सम्मान की जिंदगी जीने का हक देती हैं। ये एक लक्ष्मण रेखा है जिसे सरकार भी पार नहीं कर सकती। हमारा संविधान हमें मुख्य तौर पर 6 तरह के मौलिक अधिकार देता है, जो हर नागरिक के सम्मान, आजादी और विकास की नींव हैं। ये 6 गारंटियां हैं। समानता का अधिकार, जो हमें कानून के सामने बराबर बनाता है। आजादी का अधिकार, जो हमें बोलने, अपनी मर्जी से जीने की आजादी देता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो हर तरह के अन्याय से हमें बचाता है। धर्म की आजादी का अधिकार, जो अपनी आस्था चुनने का हक देता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो हमारी भाषा और संस्कृति को बचाता है। और आखिर में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो इन सारे अधिकारों का एक तरह से रक्षक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी आर्टिकल 32 हमें यह जबरदस्त ताकत देता है कि अगर हमारे किसी भी दूसरे अधिकार को कोई छीनने की कोशिश करे तो हम सीधे देश की सबसे बड़ी अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सच कहूं तो यही वो मास्टर चाबी है जो बाकी सारे अधिकारों के ताले खोलती है। और इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था, अगर मुझसे कोई पूछे कि संविधान का सबसे जरूरी आर्टिकल कौन सा है, तो मैं इसके सिवा किसी और का नाम नहीं ले सकता। यह संविधान की आत्मा है और इसका दिल है। सोचिए, अगर ये चाबी ना हो तो बाकी सारे अधिकार बस कागज पर लिखे कुछ अच्छे शब्द बनकर रह जाएंगे। तो अब हमारे परिवार भी तय हो गया है और घर के नियम भी बन गए। लेकिन कोई भी महान देश सिर्फ नियमों से नहीं चलता है ना, उसके कुछ सपने होते हैं, कुछ आदर्श होते हैं। संविधान का पार्ट 4 हमें इन्हीं सपनों और आदर्शों का रास्ता दिखाता है। ये सपने हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब यहाँ पर मौलिक अधिकारों और निर्देशक तत्वों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मौलिक अधिकार तो वो सुरक्षा कवच हैं जिन्हें हम कोर्ट में जाके लागू करवा सकते हैं। वो बताते हैं कि सरकार क्या नहीं कर सकती। दूसरी तरफ निर्देशक तत्व एक नैतिक कंपस की तरह हैं, जो कोर्ट में तो लागू नहीं होते, लेकिन वो सरकार को हमेशा रास्ता दिखाते हैं कि उसे एक बेहतर देश बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। और ये लक्ष्य क्या है?
ये एक ऐसे भारत का सपना दिखाते हैं जहां सभी को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिले, जहां औरत और मर्द को एक जैसे काम के लिए एक जैसी तनख्वाह मिले, जहां हमारे पर्यावरण की रक्षा हो और जहां भारत पूरी दुनिया में शांति का पैगाम फैलाए। ये वो आदर्श हैं जो हमें हमेशा एक बेहतर देश बनने की प्रेरणा हमने देते हैं। अपने राष्ट्र के ब्लूप्रिंट के सभी जरूरी टुकड़ों को एक एक करके समझ लिया, जमीन, परिवार, नियम और सपने, और अब हमारे सामने एक पूरी तस्वीर साफ हो रही है। अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो ये पहले 51 आर्टिकल्स ही हमारे देश की पूरी नींव हैं। आर्टिकल 1 से 4 ने हमें हमारी जमीन दी, हमारा नक्शा दिया। 5 से 11 ने हमें हमारा परिवार दिया। 12 से 35 ने हमें हमारे अधिकार दिए, हमारे नियम दिए। और 36 से 51 ने हमें हमारे सपने दिए। ये है हमारे राष्ट्र का पूरा जीता जागता ब्लूप्रिंट। और ये सब समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। 70 साल से भी ज्यादा पहले लिखे गए ये बुनियादी आर्टिकल्स आज भी हमारी जिंदगी, हमारे समाज और हमारी राजनीति को किस तरह से दिशा दे रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही जरूरी है, बल्कि शायद आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी।